अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 3.3 मैथमेटिक्स सेकंड ईयर 12th क्लास। सर डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी वे में मैथमेटिक्स करवाने वाला हूं। आप लोगों को ये वाला मेथड बहुत पसंद आएगा। जरा देखिएगा, रजिस्टर अपने साथ रख लीजिए, कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिए। हेयर इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही इजी वे है। बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैंने कितने इजी वे में न्यू मेथड्स के साथ आपको इंटीग्रेशन करवाई है। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो इससे पीछे वाली वीडियोस में है। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 9। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारे पास 10 वर्स का फार्मूला के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। सो हेयर इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज dx इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सो हेयर इज secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नो वी पुट दिस इन to the original function. So here is, instead of dx, what I can replace here is secant square theta d theta, secant square theta d theta over 1 plus, what is the value of x, x is tan theta. So here is tan theta whole 3 by 2. Instead of x, what is the value of x is tan theta, and here is the square, so we can put here is x square. Now dear students, what is the value of secant square theta. The formula is 1 plus tan square theta. We can also write this one as secant square theta d theta over हमारे पास क्या है जी, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो सकता है, secant स्क्वायर थीटा होल 3/2, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा के, और ये 3/2 बाहर वाला आ गया। हियर इज, सो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर secant थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास सिंपल वे में हमारे पास ये है कि हमने इसको अब ये देखिए, अब हमारे पास ये बन गया secant क्यूब थीटा। ये देखिए, ये 3 बाहर वाला अंदर आ गया, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे एक, तो 1 ओवर secant थीटा डी थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज 1 ओवर secant थीटा किसके इक्वल होता है, ये देखिए 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। सो अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये नाउ वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, 1 ओवर cos थीटा रेसिप्रोकल, सो हियर इट बिकम्स cos थीटा d थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, आप लोग नेगेटिव साइन थीटा कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हियर इज cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा प्लस c। सो अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर आपने साइन थीटा किस तरह पुट किया, तो अब देखेंगे जरा, हमारे पास ये हमारे आंसर आ गया, हमारे पास ये क्या हुआ, साइन थीटा प्लस सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट अगर हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस के थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अब इसमें से टेन थीटा कॉस थीटा पुट करके हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग इस तरह वैल्यूज निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू, देखें साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये x cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से आप पुट करते हैं साइन ओवर cos है, तो ये वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 10, वो ये बहुत लेंथी आगे हो जाएगा, मतलब वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये देखें, अगर आप लोग एक और इजी वे में भी है हमारे पास कि आप लोग ट्राइंगल बना लें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल tan इनवर्स x dx। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक दफा क्वेश्चन दोबारा देख लें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x है हमारे पास। लेट, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब आप लोग स्टूडेंट्स मुझे मोस्टली ये पूछते हैं कि सर हमने लेट किसको करना होता है, जिसका साथ डेरिवेटिव पड़ा होता है। अब आप कहेंगे सर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव tan इनवर्स x तो होता नहीं है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो हियर इज लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, what is the value, dt is equal to 1 over 1 plus x square dx।
अब instead of these dx and tan inverse x I can replace the values. So here is the values. Instead of 1 over 1 plus x square रहने देते हैं अभी, tan inverse x की मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये t. So 1 over t instead of dx over 1 plus x square I can replace dt. So what I can write here is log of t क्योंकि 1 over x हो इंटीग्रेशन उसकी भी log of x होता है, तो here is 1 over t है तो log of t plus c is the answer. अब देखिएगा अगर log of ये जो t है instead of that I can replace tan inverse x plus c. So next part is, so dear students, here is question number 12 is integration of sin theta over 1 plus cos square theta. Dear students, now we can take x is equal to cos theta. देखिए हमने लेट कर लिया कि x is equal to cos theta है. Okay, what is the integration derivation of this one? dx is equal to cos theta is minus sin theta d theta. So हमारे पास तो sin theta d theta है. What we can do with this negative sign? So negative sign can divide here and after that minus dx is equal to sin theta d theta. So dear students, now we can replace these into the original function. So here is integration instead of sin x theta d theta, what I can replace, sin theta d theta minus dx over 1 plus, instead of cos theta what I can replace here is x square. Okay, here is minus 1 over 1 plus x square dx. So what is the इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन 1 over 1 plus x square. आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स पता होगा कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन जो होता है 1 over tan इनवर्स का 1 over 1 plus x square होता है, और इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा इसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि 1 over 1 plus x square इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x. सो हियर इज minus tan inverse, what is the value of x, what I can replace here, x is cos theta, so here is cos theta plus c. ओके ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स अब आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं 15 कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अब ये टी सपोज करने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं इस कर रहा हूं इस वीडियो में. ओके नेक्स्ट जो है वो बाकी वीडियो में करेंगे. सो हेयर इज डियर स्टूडेंट्स लेट टी इज इक्वल टू, क्योंकि आप एक सीक्वेंस के साथ जब क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को समझ भी आते हैं कि हमने कैसे करने हैं. अब ये देखिए ये भी टी वाला था, ये भी टी वाला है. लेट टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स. सो हेयर इज डी टी. व्हाट इज द डी टी का मतलब है, आप देखें लॉग का मतलब क्या है, लॉग का मतलब है 1 ओवर. जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग का मतलब है जो उसके आगे फंक्शन पड़ा हुआ है वो उसको ओवर की फॉर्म में लिख दें. ये लें जी. ओके अब फिर जो उसके लॉग के आगे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x और साथ dx. अब आप कहेंगे कि सर ये cos ओवर sin x बन रहा है ना. ओके नाउ वी कैन पुट दिस इनटू द ओरिजिनल फंक्शन. सो हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब मुझे ये बताइए कि ये देखें अब हमारे पास क्या है जनाब, cos का क्या करेंगे, ये वाले cos का cos ओवर sin को बाद में लिख लेते हैं. चले पहले मैं आसान इजी कर लेता हूँ आपके लिए. 1 ओवर log ऑफ, ये देखें क्या कर सकता हूँ, log ऑफ sin x को मैंने क्या सपोज किया, ये log ऑफ sin x तो लेट क्या किया मैंने t. तो अब cos ओवर sin x dx इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन रिप्लेस हियर इज dt. ये देख लें dt. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि 1 ओवर t की इंटीग्रेशन क्या होती है. अब आप लोग कह रहे होंगे 1 ओवर x की सर log ऑफ x होती है, तो 1 ओवर t की log ऑफ t होगी. सो हियर इज log of t plus c. So what is the value we have put it in the equation is what, instead of t here is log of sin x plus c. So it's a very easy question. So I think आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. Next part is, so dear students here is question number 19 integration of cos into angle में है square root x minus x by 2 multiply by 1 over square root x minus 1 whole dx. दिस इज द क्वेश्चन. सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं. मैंने कहा मैं अभी इस वीडियो में सारे के सारे लेट टी सपोज करने वाले क्वेश्चंस कर रहा हूं. ओके अब क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले लेट टी किसको करें, इसको करेंगे
तो ये आ सकता है, इसको करेंगे तो ये नहीं आ सकता। देखें ना, जब 1/स्क्वायर रूट एक्स है तो ये ऊपर जाके -1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, लेट टी इसको कर लेते हैं ताकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, कैसे चेक करके देखते हैं। सो लेट टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाय टू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आएगा कि मैंने क्या किया, जो एंगल दिया हुआ है ना स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स बाय टू, इसको मैंने लेट क्या कर लिया, टी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, सो डी टी ओवर, अच्छा लेट टी कर लिया हमने, तो हेयर इज डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अब आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि जब दो तीन चीजें याद रख लें, जब लॉग होगा तो 1/, जो फंक्शन होगा वो सबसे पहले 1/, की फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो आप खामोशी से, स्क्वायर रूट हो ना, अंदर कॉस हो, साइन हो, टेन हो, 1/2 स्क्वायर रूट। अब आप करके भी देख लीजिएगा। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कैसे। अब देखिएगा जरा, अब मैं आपको एक ये इसका डेमो करके दिखा देता हूँ कि स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 स्क्वायर रूट एक्स कैसे आता है। ये देखें, एक्स की पावर 1/2 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे जी, 1/2 को हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखिए 1/2 मैंने एज इट इज लिखा, एक्स की पावर 1/2 -1। अब देखें 1/2 ये लिखा, एक्स की पावर जब एलसीएम लेंगे तो 1 - 2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, 1/2, तो अब ये स्क्वायर रूट बन रहा है ना एक्स, तो ये नीचे चला गया, तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये चेक कर लें। इसलिए मैं कह रहा था, अब एक और हिंट दे देता हूं, ये लें जी, अगर हम लोग ये कह लें कि स्क्वायर रूट लॉग ऑफ साइन एक्स, चलें अब फर्स्ट स्टेप इसका बताइए। फर्स्ट स्टेप आप ये बताएंगे कि 1/2 स्क्वायर रूट लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स। फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट का मतलब है उसको ओवर की फॉर्म में लिख देना होता है और 2 लगा देना होता है एज इट इज। फिर इसका लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, वो क्या होगा, लॉग का मतलब है 1 एज इट इज, जो उसके आगे फंक्शन पड़ा होता है। फिर उसके बाद इसकी बारी। आप हमेशा जब सीक्वेंस अप्लाई करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, याद रखिएगा। अब देखिएगा जरा, मैं क्या करने लगा हूं, ये सारा डिलीट कर लेते हैं। अब है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल क्वेश्चन इज माइनस एक्स की, इंस्टेड ऑफ एक्स 1/2 तो इधर साइड पे हो गया, चले तो एक्स का 1, तो 1/2 होल डी एक्स। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, हमें तो रिक्वायर्ड था 1/स्क्वायर रूट एक्स -1, ये तो प्रॉब्लम हो गई। इसके लिए हमें क्या, हमें तो नहीं, हमारे पास ये तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स है, ये 1/2 है। सो हियर इज व्हाट वी कैन टेक, 1/स्क्वायर रूट 1/2 इज द कॉमन, 1/स्क्वायर रूट एक्स -1 इज होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो नाउ वी कैन पुट दिस, देखें अब वही चीज बन रही है, लेकिन हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2dt इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट एक्स -1 होल dx। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि ये अब क्या करेंगे, क्योंकि ये देखें 1/स्क्वायर रूट एक्स -1 होल dx एग्जैक्टली वही आ रहा है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मैंने यहां पे लिखा, ये वाला साइन cos एज इट इज लिखा, इस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट एक्स -x/2, तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, हेयर इज t। t, तो अब 1/स्क्वायर रूट एक्स -1, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन रिप्लेस हेयर इज, ये देखें ये वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2dt सॉरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कांस्टेंट है तो इधर क्यों लिखा हुआ है, वो बैक पे होना चाहिए था। ये लें जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे बताइएगा। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t। हियर इज, अब क्या लिखेंगे जी, 2 मैंने यही लिखा, फिर देखें cos की इंटीग्रेशन क्या मैंने अभी बताई आपको, sin t। और कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन बता रहे होंगे, इंटीग्रेशन नहीं भाई, वो डेरिवेशन है माइनस। ये पॉजिटिव में मतलब cos का, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन का अपोजिट है। तो हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ cos इज sin प्लस e। अब आप लोग ये कह रहे होंगे सर देखें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ t आप रिप्लेस वैल्यू करें, विच वैल्यू, हियर इज द वैल्यू। 2 sin स्क्वायर रूट
x माइनस x बाय 2 प्लस c. Here is the answer of this question. आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.